गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी सेवा में क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है नंबर 1 है, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के 9 तक है। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, सी बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो एक कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 को u में से सब लिखा जाएगा, यही हो जाएगा। 1 2 3 4 छोड़ दीजिए तो आप लिखिए 5 6 7 8 9। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो बी में क्या क्या दिया है 4 6 8। तो 4 6 8 को छोड़ करके आप लिख दीजिए 1 3 5 7 9 9। अब आपको निकालना है ए यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप सबसे पहले ए यूनियन सी निकालिए। तो ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, ए में और सी का एलिमेंट लिख लीजिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट है आपका बच रहा है 5 6। यहाँ 5 और 6 लिख दीजिए। अब निकालिए ए यूनियन सी द होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब 1 2 3 4 5 6 को छोड़ करके अब इसमें जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो ये बच रहा है 7 8 9, 7 8 9। तो इस प्रकार आपके ये निकाला जाता है 7 8 9। हाँ, इस तरह से आप देख लीजिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी नियम से। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट आपको ज्ञात करना है। ठीक से देखिए, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले आपको ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना होगा। तो ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दिखाएगा। तो 1 2 3 4 6 8 बचा। अब इसको ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ करके यू में से जितना है सब लिखा जाएगा। यानी 1 2 3 4 6 8 को छोड़ करके यूनिवर्सल में यू में जितना है तो 5 7 9 बच रहा है। हाँ, तो ये आपका आंसर होगा। दूसरा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। तो एक कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट आप देखेंगे कि एक एलिमेंट को छोड़ करके यू में से सब लिखाएगा। तो ए में है आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 को छोड़कर 5 6 7 8 9 लिखा गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो अब इसको छोड़ करके यू में से जितना बचेगा लिखा जाएगा, 1 2 3 4 बचेगा। अब बी माइनस सी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी में बी और सी में देखेंगे तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। इसमें कम बच रहा है कौन चीज, तो 2 और 8 बच रहा है। तो 2 8 बच गया। अब बी माइनस सी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।
तो 2 और 8 को छोड़ करके एयू में से जितना है सब लिखा जाएगा। 1 3 4 5 6 7 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन नंबर 1 को बढ़िया से समझ लीजिए, देख लीजिए, हाँ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत लेंदी नहीं है, हाँ, इजली है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक से पढ़िए, यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो निम्नलिखित समूचे के पूरक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समूचे के पूरक ज्ञात कीजिए। पहला दिया है ए इक्वल टू ए बी सी, दूसरा दिया है बी बराबर डी ई एफ जी, सी बराबर ए सी ई जी, डी बराबर एफ जी एच ए। तो आप यहाँ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो ए के टोटल कॉम्प्लीमेंट छोड़ देंगे और यू में से लिखेंगे, तो डी ई एफ जी एच बच रहा है। बी के साथ भी वही है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के टोटल एलिमेंट छोड़ करके यू में से लिख देना है। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सी के टोटल एलिमेंट छोड़ के यू में से लिख दिया गया है। डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डी के जो एलिमेंट है उसे छोड़ करके यू में से लिख दिया गया। बिल्कुल, एक बार और बढ़िया से समझिए। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के टोटल एलिमेंट छोड़ करके यू से लिख देना है। बी से बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी के टोटल एलिमेंट छोड़ करके यू के कॉम्प्लीमेंट में से लिख देना है। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सी कॉम्प्लीमेंट सी के एलिमेंट छोड़ करके यू में से जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डी को छोड़ करके जो यू में कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट बच रहा है उसको लिख देना है। तो बिल्कुल ये आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ठीक से पढ़िए और समझ भी लीजिए। प्रकृत संख्याओं को सार्वत्रिक समूचे मानते हुए निम्नलिखित समूचे के पूरक ज्ञात कीजिए। प्रकृत संख्याओं को सार्वत्रिक समूचे मानते हुए निम्नलिखित समूचे के पूरक ज्ञात कीजिए। तो u बराबर, जैसे मान लीजिए प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अनंत तक है और ये आपका क्वेश्चन दिया है x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक, उसका अपोजिट होगा। x सच दैट x एक प्राकृतिक विषम संख्या, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या। तीसरा में है x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज, तो x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं। ठीक, इसका अपोजिट लिखना है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या, तो x सच दैट x एक भाज्य संख्या। x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x 3 और 5 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या। x सच दैट x 3 और 5 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या। छठवां है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ है x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक, इसका अपोजिट लिखना है और कहीं कुछ नहीं करना है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं और क्वेश्चन को बनाऊंगा। इसमें का साथ है x सच दैट x एक पूर्ण धन संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x एक पूर्ण धन संख्या नहीं है। ठीक, अपोजिट है। यह है x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी x बराबर हम 3 रख सकते हैं
तो x दैट x बिलोंग्स टू n और x बराबर 3, यहाँ 9 है तो x के जगह पर हम 2 लिख सकते हैं और कुछ नहीं है। x दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7, तो x दैट x बिलोंग्स टू n होगा, यानी लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x लेस देन 7 होगा। x दैट x बिलोंग्स टू n, ये बात लिखिए या ना लिखिए, लेकिन ये आपका 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो x दैट x बिलोंग्स टू n और x ग्रेटर देन 9/2 यानी 4.5 से ऊपर होगा। हाँ, तो इस तरह से ये आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, इससे बच्चे आप एक बार 2 बार जरूर पढ़ें, समझें और बिल्कुल समझ में आएगा। यहीं तक मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।